आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को जागरूक एवं सशक्त बनाने की दिशा में शहर के लाइफ केयर हॉस्पिटल द्वारा 22 फरवरी रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष शिविर का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान मां और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करना है, ताकि स्वस्थ एवं सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सके। शिविर में गर्भावस्था के दौरान संतुलित खान-पान, नियमित दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य, योग, ध्यान, सकारात्मक सोच और पारिवारिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य फोकस यह रहेगा कि गर्भवती महिलाएं तनाव मुक्त और जागरूक रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे शिशु के समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डॉली तिवारी ने बताया कि आधुनिक जीवन शैली, बढ़ता मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण गर्भावस्था में जटिलताओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सही समय पर सही जानकारी और चिकित्सकीय परामर्श अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शिविर में वे स्वयं सुरक्षित मातृत्व, आवश्यक जांच, पोषण और सावधानियों पर विस्तार से जानकारी देंगी। उनके साथ डॉक्टर कनक प्रिय दादरी सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपस्थित रहेंगे। आयोजकों का मानना है कि गर्भ संस्कार केवल परंपरा नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी प्रक्रिया है, जो मां और शिशु के बीच सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करती है। ये शिविर गर्भवती महिलाओं के लिए न केवल जानकारी का मंच होगा, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और मानसिक सशक्तिकरण प्रदान करने का एक सार्थक प्रयास भी साबित होगा। देखिए, उद्देश्य यही है कि जो प्रेगनेंसी है वो स्वस्थ शिशु एंड स्वस्थ मदर रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई बार अवेयरनेस नहीं होती, उसके कारण भी होते हैं। पहले ये कंसेप्ट था कि 3 महीने बाद दिखाना है। अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमारी फीगो इंटरनेशनल सोसाइटी है, हमारी फॉक्सी है जिसमें 48,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सब दूर से ये कंसेप्ट आ गया कि शुरू के 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 9 मंथ की जो जर्नी होती है उसमें केवल ऐसा नहीं है कि 2 टिटेनस लगा दिए, आयरन कैल्शियम खा लिया, 2-3 सोनोग्राफी हो गई। बहुत सारी बारीक बातें हैं जो पेशेंट के फैमिली एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। हम लोगों ने कुछ स्टडीज जो है, जैसे कि सोनोग्राफी होती है, अगर बहुत ही कर्कश म्यूजिक चला हुआ है तो बच्चा दुबक के बैठ जाता है, लेकिन अगर प्लीजेंट म्यूजिक है तो बच्चा बहुत एंजॉय करता है। सो बाहर के घर के माहौल का बहुत असर पड़ता है, जो कि अभिमन्यु से के किस्से से भी सबको पता है और बहुत सारे लिटरेचर से ये क्लियर हो गया है। सो बेसिकली कपल को बुलाने का, फैमिली मेंबर को बुलाने का यही है कि डाइट क्या लेनी है, एक्सरसाइज क्या करनी है, फिजियो क्या करनी है, योगा का बहुत रोल है, क्योंकि जब 9 मंथ जब डिलीवर हो रहे होते हैं तो पेशेंट को बहुत प्रेशर लगाना होता है और उसके कारण उसको ऑक्सीजन की कई बार कमी ना हो, लंग्स उसके एक्टिव रहें। तो प्रॉपर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कैसे करना, वो हमारे योगा टेक्नीशियन कराते हैं। जॉइंट मोबिलिटी के लिए डॉक्टर मुस्कान और डॉक्टर ईशा है जो हमारी रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट है। क्लास में अटेंड करने के बाद भी डेली ये लोग अवेलेबल हैं उनको गाइड करने के लिए। बट जब एक क्लास में एक साथ सब लोग होते हैं, किसी की कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक प्रॉब्लम शेयरिंग भी होती है। कुछ पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, हमें बहुत उल्टी हो रही, तो हमारे पास एग्जाम्पल होता है, देखो और लोगों को भी हो रही है, इसको लेके दुखी मत हो। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना एक पॉजिटिव साइन है। तो इस तरह से जब हम उनको मोटिवेट करते हैं तो प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी 1 या 2 बच्चे करते हैं, उसको भी दुखी दुखी रह के करें तो वो समझाइश दी जाती है कि आप काफ़ी हद तक हम उसको कॉम्प्लिकेशन रहित कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। नॉट ओनली कि वेजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन, बेसिक पर्पस होता है कि हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी रहे। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 300 होती थी, अभी वो लेस देन 100 हो गई है। अभी भी एमपी में थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर केरला वगैरह में तो लेस देन 10 हो गई है, क्योंकि एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब बर्थ वेट, मदर की हेल्थ सबको अफेक्ट करते हैं। सो बेसिक पर्पस यही है। और गर्भ संस्कार जो है पुराना कंसेप्ट है, उसके साथ हम मॉडर्न साइंस को मिला के जो भी बेस्ट हम हमारे कपल को दे सकते हैं। और मैंने लगभग 2008 में एक स्टडी प्रेजेंट की थी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देयर वर 490 कपल जो रेगुलरली आते थे, लगभग वीकली या डेली आते थे। उनमें और जो नहीं आते थे उनमें जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज है,
बर्थ वेट है, प्रीटर्म लेबर है, उसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम थे जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड की। तो इन सब का बहुत महत्व है और इसी पर्पज से ये हम लगभग 20 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। साल में एक बार बड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन महीने में एक बार हम ये यहाँ पर रेगुलरली जो हमारे नए कपल रजिस्टर होते हैं उनको हम बुलाते हैं। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।